अब हर पोस्ट का कट टू कट तो जवाब दे नहीं सकता, लेकिन कल कुछ अरुदीप फैंस के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ क्लियर इट आउट। देखो, हर एक चीज़ को क्लियर इट आउट नहीं कर सकते हम कि भाई ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट फिर भी मेरा भी समहाउ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अरुदीप फैन पेजेस ने मुझे जो कहा उस पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, या फिर मैं कहूँ कि जानने की कोशिश की, तो उससे एक बात तो ज़रूर पता चली कि चॉकलेट विली इवेंट्स वाले समहाउ, अभी जो मैं देख पाया हूँ, अरुणिता के पोस्ट वगैरह अचानक लाइक वगैरह करने लगे। पहले की अगर बात करें तो समहाउ ये लोग इग्नोर करते थे अरु को, और अब अचानक ये लोग। तो देखो, मैं पहले भी बोला था, इन लोगों के लिए बिजनेस मैटर करता है। इन लोगों के लिए ये कभी नहीं मैटर करेगा कि सिर्फ पवनदीप की साइड ले, अरु की साइड ले। वो जो पीहू जो है वो सर्वेंट, उसके लिए पैसा मैटर करता है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है फिर कि अगर इनको सिर्फ पैसा ही मैटर करता है तो अरुदीप से इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली चॉकलेट को और पीहू को। देखो, प्रॉब्लम इन लोगों को कुछ नहीं। हाँ, चॉकलेट को शायद पर्सनल प्रॉब्लम है, मे बी, आई थिंक समहाउ वो जलते ही है पवनदीप पे। आप बोलोगे ये कैसे हो सकते हैं, वो तो पैसे देते। भाई, पैसों की चॉकलेट वालों के पास कमी नहीं है। पवनदीप को मोस्टली बिजी करना, बिजी रहना चाहिए बंदा, और बाकी दुनिया से कांटेक्ट कम हो, मे बी वो एक इंटेंशन हो सकता है। पीहू की बात करूँ तो देखो, एक सर्वेंट की जितनी औकात है या हैसियत है वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। रियलिटी ये है कि ये चाहती है कि आप जो बोल रहे हो ना कि अरुदीप से इसको क्या प्रॉब्लम है, पवनदीप प्लस अरुणिता से। देखो, प्रॉब्लम तो ये है, सिंपल बात है, अगर इन लोगों की शादी हो जाती है या फिर ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो कोई सर्वेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को। सर्वेंट इन द सेंस, देखो, सर्वेंट नहीं है ये, अपने आप को मैनेजर बोलती है, सर्वेंट बोलती है, केयर टेकर बोलती है। अब आरू क्या इतनी छोटी बच्ची है कि उसको केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक, मुझे समझ में नहीं आता है, उत्तराखंड की ये आंटी है शायद। पवनदीप ने इसको इंट्रोड्यूस किया ही क्यों अरुणिता से, ये मैं समझ नहीं पाया। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस पवनदीप ने नहीं, अरु की मॉम ने किया था इसको। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, मैंने तो भाई इतना डिटेल कभी झांक के देखा नहीं है। बट फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये दोनों क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको भी समझ में आना चाहिए। चॉकलेट जो है उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है। पवनदीप को हमेशा के लिए बिजी रखना है, ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा। और समहाउ अरु का पेमेंट भी उन्होंने पेंडिंग रखा है, अरु को पेमेंट भी नहीं किया है, ये भी बोला जा रहा है। वो एक अलग एंगल है। मतलब अरु उखड़ी रहेगी, और पेमेंट, भाई जब भी पेमेंट तुम्हारा नहीं मिलता है, तुम सोचो तुम्हारे को कितना दिमाग आउट होता है तुम्हारा। 500 रुपये भी पेंडिंग पे अटक गए या फिर एटीएम में नहीं निकले ना और अटक गए ना, तो दिमाग आउट हो जाता है। तो ये तो कितने तो कॉन्सर्ट्स का मैंने सुना है पेंडिंग है, सोचो। रही बात, मतलब अरु के मन में वो एक गुस्सा। पवनदीप का जो मैंने सुना है कंटिन्यू उसको ये लोग कॉन्सर्ट दे रहे हैं, और पवन कॉन्सर्ट्स कर रहा है, मतलब उसका पेमेंट टाइम पे आ रहा है। तो पैसों की तो कोई तंगी है नहीं, तो किस बेसिस पे अरु को रोका है। एंड अरु इज़ एंग्री विद दिस सिचुएशन, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगी। पैसा इंपॉर्टेंट है यार, तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारा पेंडिंग है। कॉरपोरेट कंपनीज की भी बात करें तो इतना ज़्यादा कभी पेंडिंग रहता नहीं है, आप लोग भी जानते हो। इफ़ यू नो, कॉरपोरेट कंपनी जॉब 25-26 तारीख को आता है पेमेंट, वो नहीं आया तो भाई दिमाग आउट हो जाता है। और वो भी इतने एक्यूरेट होते हैं ना कॉरपोरेट कंपनी, स्पेशली नेक्स्ट्रा, एयरटेल टाइप के। अगर तुम्हें 25 को सैटरडे संडे हॉलीडे, तो वो 23 को 24 को भेज देते। तो ये, सो आप रह के देखो अरुणिता का गुस्सा क्या गलत है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि चॉकलेट कैसे पवन को कॉन्सर्ट देखे ही उसका दुश्मन है, क्योंकि वो उसको 24/7 बिजी रखता है कॉन्सर्ट्स में। लोगों को लगता है पवन को कितने बढ़िया कॉन्सर्ट्स मिले हैं, कितना अच्छी बात है। अरे भाई, उस आदमी को, बेचारे को, उसका गला याद करो, 2-3 महीने पहले की बात है, ठंड का मौसम था, वो बेचारा गा नहीं पा रहा था, फिर भी वो कॉन्सर्ट कर रहा था। इसको डेडिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको फोर्स भी बोलते हैं कि सामने वाले ने फोर्स किया। वो भी देखो, आप बोलोगे फोर्स कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा सिंगर है। भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर तुमने मेरे साथ कोई बॉन्ड साइन किया तो तुम शाहरुख खान ही क्यों ना हो, मेरे पास एक ये रहता है लीगल तरकीब कि मैं तुमको कोर्ट में खींच लूँ। बाद में तुम कोर्ट से कैसे छूटते हो वो बात की बात है, मतलब एटलीस्ट बॉन्डिंग तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, पवन ने हो भी सकता है कि चॉकलेट से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मैं नहीं गा पाऊंगा, पर उन्होंने गाने को बोल दिया, गाओ फिर।
ये एंगल है। तो समझो बात को, ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में ये ऑक्टोपस छोड़ने के बाद ये कितने बुरे फंसे हैं, ये समझ में आ रहा है आपको। इसकी पेमेंट बची है, उसका बेचारे का कॉन्सर्ट होते रहता है, फिर भी कि तबीयत ठीक नहीं, फिर भी उसको कोई टाइम भी नहीं मिल रहा है ओवरऑल। आज बंगाल में जाता है तो कल श्रीनगर में जाता है, परसों ओडिशा में जाता है तो बाद में महाराष्ट्र आता है। कभी देखो उसका टाइम, कभी श्रीलंका निकल जाता है। तो ये तरीके से चॉकलेट वालों ने किया। और रही बात ये पीहू ने, देखो पीहू एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली, नो डाउट, बट जितना चॉकलेट ने इनको जकड़ के रखा है ना कि भाई एक पूरा मतलब एक गोल। देखो पीयू इज़ नॉट दैट मच ऑफ बिग, हाँ वो उसमें जेलसी ज़रूर है अरुदीप के मामले में, वो इंटरफेयर करती है, लेकिन वो एक सिंपल सा ये है, आपको वो पैसों के लिए वगैरह नहीं कर रही है कुछ। चॉकलेट ने एक तरीके से ऐसे जाल डाल के रखा है। अब आप बोलोगे इससे होगा क्या, लेकिन कि चॉकलेट अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा, उसका भी रीज़न है मेरे पास लॉजिकल। देखो मैं ओनर हूँ या फिर मैं चॉकलेट वाला हूँ, तो मेरे पास दोनों लोग काम करते हैं, मान मतलब मेरे पास बहुत लोग काम करते हैं वो नहीं, लेकिन मेरे दो ब्रांड है, एक पवनदीप एक अरुणिता। और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे कोई देगा, भले मैं 15 इवेंट बाकी लोगों के लेके चलूँ, चाहे नचिकेत तो साहिली हो, लेकिन इनके 2 इवेंट्स में ही मैं इतना कमा लूँगा ना कि उन 15 इवेंट से ज़्यादा पैसा यहाँ पे आएगा। ये तो आप भी जानते हो, बिजनेस समझ में आ रहा है। बात ये है कि मैं बॉसिंग करूँगा, मैं अरुदीप को मेरे पे हावी नहीं होने दूंगा, मैं उन पे हावी रहूँगा, ये उनका प्लान है। मतलब पवनदीप को और अरुणिता को इन्होंने पक्का 2-3 साल के बॉन्ड में कैद किया है कि तुम बॉलीवुड वगैरह में भी जाओगे तो तुम्हें कम सॉन्ग्स करने हैं, तुम मेरे को ज़्यादा टाइम दो, मेरे इवेंट्स है, उनको तुमने ये नहीं करना है, तुम स्किप नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड है। तुम किसी के साथ, जैसे वो जीत गांगुली के भी साथ इन्होंने सॉन्ग गाया, लेकिन जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग किया, मर्चेंट म्यूजिक के साथ भी किया, जी म्यूजिक कंपनी के साथ भी किया, लेकिन इनके इवेंट्स कभी वेस्ट नहीं हुए। जब इवेंट्स नहीं थे तब इन्होंने रिकॉर्डिंग किया, मतलब इतना ज़्यादा बिजी करके रखा है पवनदीप को इन्होंने कि उसको टाइम ही नहीं है बाकी चीज़ें करने का। तो ये मान के चलो कि अगर मैं चॉकलेट हूँ तो मैं आज उनका बॉस हूँ। आज तुम देख लो, अरुदीप चॉकलेट के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने बॉन्ड में फंसाया उनको। और ऑक्टोपस जो था, अगर ये लोग ऑक्टोपस के साथ रहते ना इज्जत से, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये लोग बॉलीवुड पे राज करते। ये ऑक्टोपस इतना बढ़िया प्रोडक्शन हाउस था कि इनका बॉलीवुड में कांटेक्ट नहीं था ऐसा नहीं है, इन भले ही बॉलीवुड में कांटेक्ट हो ना हो, वो एक ऐसा ब्रांड था कि जहाँ से ये लोग ऑटोमेटिक जा सकते थे बॉलीवुड में। बट चलो ठीक है, अभी भी ये बॉलीवुड में नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन चॉकलेट के साथ जब तक इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म होते ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि चॉकलेट भी बड़ा शातिर है, उन्होंने पक्का 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो 1-1.5 साल तो हो गया होगा और 2-3 साल का करके रखा होगा, रीन्यू भी किया होगा कॉन्ट्रैक्ट, देख लेना। तो ये सब सिनारियो है कि चॉकलेट ज़्यादा क्यों हानिकारक है इन दोनों के लिए रैदर देन वो पीहू। पीहू एक सर्वेंट है यार, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा भड़का सकती है पवनदीप के लिए, बट इतना ज़्यादा उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला जितना चॉकलेट वाले बिजनेस में अटका रखे हैं इनको। भाई तुम कभी सोच के देखो, उनके जगह पे तुम रुको, तुमको अगर मान के चलो मैंने बॉन्ड में अटका दिया, तुम सोचो कि तुम बाहर भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लीगली भी अगर तुम कोर्ट वोर्ट में भी जाने का देखोगे, और अगर तुमने कोई बॉन्ड साइन किया है, अरे कंपनी भी तुम छोड़ नहीं सकते। तुम्हें पता है ना कॉर्पोरेट कंपनीज का भी एक ये रहता है रूल कि अगर तुम बीच में छोड़ रहे हो तो तुम्हें 2 लाख वगैरह भरना पड़ता है कुछ टाइप का। सिर्फ 2 लाख नहीं, वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग अमाउंट होता है, वो पहले ही साइन कर लेते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में ये भी होता है कि तुम देखो, तुम्हारा यूट्यूब नहीं चला सकते, तुम अर्निंग बाहर से कोई नहीं कर सकते, ये भी लिखा हुआ रहता है, वो वाला एंगल है। बस इसमें ये अलाउड है शायद इनको कि हिमेश रेशमिया म्यूज़िक के साथ तो ये करते ही नहीं है, सलीम मर्चेंट, जीत गांगुली और 2-3 लोगों के साथ अलाउड है। अब इसमें ये मत बोलो कि यार फिर इनके इतने अच्छे कॉन्टेक्ट थे सलीम वगैरह के साथ क्यों नहीं हेल्प मांगते। भाई सलीम एक दूसरी कंपनी वाला है ऐसे मान के चलो, और ये दूसरी, तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें इनके साथ रहना पड़ेगा, ये बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। एंड बाय द वे चॉकलेट शायद नहीं आया था तुम्हारे पास, तुम गए थे वहाँ पे, भुगतो आप। मैं उनकी साइड हूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना वो बहुत ज़्यादा ही प्यार में आके लिया था, इनको लगा चॉकलेट इज़ गॉड फॉर देम,
किस बात का गॉड यार, डेविल है। जब से आया देख लो पवनदीप को कितना कितना थका के रखा है इन लोगों ने। पवनदीप राजन को देखो तुम, कभी कभी मतलब वो बंदा एनर्जी वाला है, फिर भी उसकी एनर्जी तक कम दिखती है कभी कभी। और अरुणिता को जब से चॉकलेट ने ज्वाइन किया, अरुणिता ने, वो कंफ्यूज रहने लगी पूरी की पूरी। मतलब देखो, एक तो पेमेंट किसी का रोकना नहीं चाहिए, सुना है अभी किया है शायद क्लियर, पर कॉन्सर्ट्स कम हो गए उसके, देते ही नहीं है अब। ऐसा गेम है भाई चॉकलेट का, सिर्फ बॉसिंग करने के लिए इन पे। ये लोग ये दिखाना चाहते कि बेटे हम तुम्हारे बॉस है, हम तुमको इवेंट्स दे रहे, 2-3 साल सह लो, देख लेना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट निकलने दो। मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट इनका 2-3 साल जाएगा, शायद 2 साल का तो कम से कम होगा। और उसके बाद ये कभी चॉकलेट का मुंह तक नहीं देखेंगे। और ये चॉकलेट वाले अभी अरू को बहुत ज़्यादा लाइक वाइक इसके पोस्ट वोस्ट कर रहे हैं, सुना है मैंने, वो पेमेंट कर दिया इन लोगों ने शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ये एहसान दिखा रहे। अबे उसके काम का पेमेंट दिया तुमने, कोई एहसान थोड़ी किया उस पर। भाई बहुत बड़ा गेम चल रहा है इन लोगों का। अपडेट देता रहूँगे, ये शेयर करो वीडियो, ये चॉकलेट को ये करना ज़रूरी था। तुम बोल रहे थे ना कि इनकी रियलिटी, तो यही कल इन्फो निकालना बाकी था। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, इट्स एन ऑफिशियल ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं चॉकलेट को। ये अगर उनको भी टैग करो कि तुम्हारी औकात दिखा दी मैंने,